व्हाट इज नेचर क्योर? नेचर क्योर होती क्या चीज है? जैसे हम कहें व्हाट इज एलोपैथी, व्हाट इज होम्योपैथी, व्हाट इज आयुर्वेदिक, तो आप कहेंगे एलोपैथिक वो होती है कि पन्ने में से गोली निकालो, पानी के गिलास के साथ ले लो। होम्योपैथिक वो होती है अर्क डालो और गोलियों को जीभ के नीचे चूस लो। आयुर्वेद वो होती है कि जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका काढ़ा बना के ले लो। यूनानी ये होती है चटनी मिलती है, चटनी को चाट लो। तो ये तो है वेरियस पैथी। यूनानी क्या होती है? होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। बट व्हाट इज नेचुरोपैथी? बिकॉज इन वेरी सिंपल वर्ड हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। पानी है, मिट्टी है, आकाश है, वायु है और अग्नि है। इन्हीं 5 एलिमेंट से किसी भी बीमारी को ठीक करने को नेचुरोपैथी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे डॉक्टर साहब से कैसे कैसे ठीक होती है? अब मैं कहता हूँ हमारी बॉडी 5 एलिमेंट की बनी है। पहला पानी है। अब पानी से कैसे ठीक होती है? आप पानी पीते हैं ना, जब आप पानी पीते हैं उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना गर्मी लगे ना सर्दी रहे। हम नहाते हैं, नहाने के बाद हम लोग फ्रेश हो गए तो हो गया ना पानी का ट्रीटमेंट। हम कुंजल करते हैं, कुंजल से हम गंदगी बाहर निकाल देते हैं, पानी का ट्रीटमेंट हो गया ना। हम एनीमा देते हैं, एनीमा से इंटेस्टाइन की गंदगी बाहर निकल जाती है तो पानी से ट्रीटमेंट हो गया। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब मिट्टी से ट्रीटमेंट कैसे होता है? जब हम मिट्टी को पेट के ऊपर लगा देते हैं, ये पेट का टॉक्सिक मैटर उतार देती है, गंदगी उतार देती है। कैसे उतारती है? ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं कई मेरे पास बड़े बड़े एजुकेटेड बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब ये मिट्टी क्या करती है, मैं ये बोलता हूँ कि ये मिट्टी के 5 गमले ले लो। इन 5 गमले में एक में नींबू बो दो, एक में करेला बो दो, एक में संतरा बो दो, एक में अमरूद बो दो। अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद एक में करेला आ रहा है, एक में नींबू आ रहा है। ये कैसे हो गया? आपने जो छोटा सा बीज डाला था उसने किस चीज से एनर्जी ड्राइव करी? उसने इसी मिट्टी से एनर्जी ड्राइव करी। तो जब मिट्टी अमरूद को बना सकती है, अंगूर को बना सकती है, केले को बना सकती है, संतरे को बना सकती है, तो जिस ऑर्गन के ऊपर हम लगा देते हैं इतनी पावर होती है उस ऑर्गन को ठीक कर देती है। अब आकाश तत्व, आकाश तत्व किसको कहते हैं? जैसे कि हमारे आकाश के अंदर इतने तारे हैं उनके बीच में एक गैप होता है, ऐसे हमारी बॉडी में जब हम खाते हैं थोड़ा सा गैप होना चाहिए। यानी अगर हम आकाश तत्व को मेंटेन करते हैं, आधा पेट खाना खाते हैं, 1/4 पानी के लिए रख लेते हैं, 1/4 मूवमेंट के लिए रख लेते हैं, तो इससे हमारा आकाश तत्व मेंटेन हो गया। एयर तत्व हम प्राणायाम करते हैं, ओम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, तो इससे हमारा एयर तत्व इस्तेमाल में हो गया। अब अग्नि तत्व हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सूर्य की धूप लेते हैं, विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। फिर जब हड्डियां मजबूत हो जाती है ना कभी ओस्टियोपोरोसिस होता है ना कभी आर्थराइटिस होता है। तो 5 एलिमेंट से हम ठीक हो गए। सवाल तो ये है कि हमें इन चीज़ों का कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे को प्राकृतिक चिकित्सा इतनी अच्छी दे दी कि अगर हम इन 5 एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सभी बीमारियां जड़ से चली जाएंगी। नाउ ये तो हुआ व्हाट इज नेचर क्योर। व्हाट इज डिजीज? डिजीज किसको कहते हैं? बीमारी किसको कहते हैं? हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज होगी। डिजीज किसको कहते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर, accumulation of toxic matter in our body is called disease। यानी जब हमारी बॉडी में विजातीय द्रव, इन सिंपल वर्ड गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो बीमारी हो जाती है। अगर वो गंदगी पैंक्रिया के ऊपर इकट्ठी होगी तो डायबिटीज होगी। जब वो गंदगी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इकट्ठी होगी तो ब्लड प्रेशर हो गया। जब वो गंदगी घुटनों के अंदर इकट्ठी होगी तो आर्थराइटिस आ गया। तो accumulation of toxic matter in the body is called disease। तो आपको पता चल गया कि बीमारी क्या चीज होती है। हाउ द डिजीज कम्स, अब ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये बीमारी, ये गंदगी आती क्यों है? When we are away from nature, जब हम नेचर से दूर जाते हैं तो बीमारी आती है। अब नेचर से दूर जाना किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल गर्मी का मौसम है, गर्मी में हमारे को मैंगो आया है, हमारे को अनार आया है, हमारे को लीची आई है, हमारे को जामुन आई है, ये तो हम खाते नहीं है। हम जो सर्दी का फल है उसको खाते हैं। गर्मी में लौकी है, टिंडा है, तोरी है, बीज है, ये सब्जियां खानी है। पर हम खाते क्या है? हम गर्मी में किसी फंक्शन में चले जाते हैं, वहां तो फूल गोभी बनी हुई है, वहां तो गाजर बने हुए हैं, वहां तो मटर बने हुए हैं। ये जितनी भी सब्जियां, फूल गोभी है, गाजर है, मटर है, मेथी है, बथुआ है, चुनाई है, ये बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती हैं।
अब हमने क्या किया, खाने हमने गर्मी में ठंडी सब्जी थी, हमने तो हीट जनरेट करने वाली सब्जी खा ली, फिर एसिडिटी भी बनेगी, फिर गैस भी बनेगा, फिर पेट में अल्सर भी होगा, फिर पेट में कोलाइटिस भी होगा, तो होगी ना गंदगी इकट्ठी, बीमारी को हमने मोल ले लिया ना। क्यों? क्योंकि हम नेचर से दूर चले गए। तो हमारा ये क्वेश्चन था, हाउ द डिजीज कम्स when we are away from nature, the disease comes. Away from nature मैंने आपको समझा दिया है कि away from nature किसको कहते हैं। अब now the next question is how it is cured without medicine. बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक होती है? Our food is our medicine. हमारा जो भोजन है वही हमारा मेडिसिन का काम करता है और उससे बीमारी चली जाती है। मैं आपको अभी 60 बीमारियों के नाम लिखवाऊंगा और उनमें कौन सा फूड मेडिसिन का काम करता है वो लिखवाऊंगा। कॉपी पेंसिल आप हमेशा लेके बैठा करिए, नहीं तो क्या होता है, किसी का टेलीफोन आया, आपने कहा आपका टेलीफोन नंबर बताना, उसने आपको टेलीफोन नंबर बताना शुरू कर दिया, आप कहते हो पप्पू पेन लेके आना, पप्पू कॉपी लेके आना। अब बेचारे उसको होल्ड करवा दिया, तुम्हारी कॉपी नहीं मिल रही, पेन नहीं मिला, और जब पेन एक दोनों से पकड़ाया वो चलता नहीं आएगा, फिर गुस्से में आके पप्पू को उल्टा सीधा कह दिया, पप्पू ये पेन है, पेन यहाँ रखा करो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे को ये पता चल जाए कि ये खाने से ये बीमारी चली जाती है, उसी टाइम अपनी कॉपी निकालो, वो बीमारी को देखो, वो खा लो, ठीक हो जाएगी। अवर फूड इज अवर मेडिसिन। सबसे पहले थ्रोट प्रॉब्लम, मेरे को पता है थ्रोट प्रॉब्लम के लिए कितना लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक यहाँ थ्रोट में थोड़े गए, वो तो यहाँ से पेट में चले गए, तो हमें थ्रोट यहाँ ठीक करना, वो तो पेट में चले गए। तो थ्रोट प्रॉब्लम के लिए सबसे बढ़िया है पाइनएप्पल। अगर आप समय समय पर अनानास का सेवन कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी थ्रोट की प्रॉब्लम नहीं आती है। आप में से जो टेलीविजन के आगे बैठे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अनानास खाया होगा? नहीं डॉक्टर साहब कभी आया ही नहीं घर में, पर थ्रोट का इलाज जरूर चल रहा है। अब थ्रोट में नडूल भी हो गई हैं, अब वो डॉक्टर ने बताया कि इसकी बायोप्सी करवाओ। बायोप्सी करवाएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा, चिंता पहले होगी, आधा बंदा पहले से हो गया बायोप्सी से, आधा बाद में। तो कहने का मतलब व्यूअर, अगर हम पाइनएप्पल का सेवन करेंगे कभी भी थ्रोट का रोग नहीं आएगा। वीकनेस, कमजोरी हो, किसी को भी हो, 2 चम्मच हनी चटवा दीजिए, हनी जाते ही ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, वीकनेस उसी टाइम खत्म हो जाएगी। नहीं तो वीकनेस के लिए कहते हैं जी इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दो जी, कमजोर बहुत ज़्यादा हो गई, वहाँ ग्लूकोज चढ़ा देंगे। अरे हनी से बढ़िया ग्लूकोज पूरी वार्ड में नहीं है, और वो ग्लूकोज चढ़ने के बाद हो सकता है ठंडक भी लग जाए, हो सकता है रिएक्टिव भी कर जाए, पर ये जो असली ग्लूकोज हनी है, आप जिसको भी वीकनेस आती है 2 चम्मच हनी चटवा दिए। अभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपकी डाइट में सुबह नींबू पानी शहद होना चाहिए, तो सुबह ही विटामिन सी चला गया, सुबह ही शहद चला गया, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए शरीफा से बढ़कर कोई मेडिसिन नहीं है। शरीफा को कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। जब कस्टर्ड एप्पल आता है इसका सेवन कीजिए, अगले साल तक जब तक कस्टर्ड एप्पल आएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस का इंश्योरेंस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस होगा ही नहीं है। कब्ज, कब्ज के लिए बेल फ्रूट से बढ़कर कोई मेडिसिन नहीं है। बेल फ्रूट आया हुआ है मार्केट में, गर्मी में आता है, इसका 15 दिन सेवन कीजिए, बाकी के 11.5 महीने कब्ज आपको होगी नहीं। एंटीपाइल, कटहल, कटहल एक ऐसी चीज है जो पाइल्स को आने नहीं देता है। अब मेरा ख्याल हम लोग कटहल भी नहीं खाते, कभी कटहल खाया तक नहीं होगा। अल्सर, अल्सर के लिए कोकोनट वाटर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अल्सर के लिए बनाना से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अल्सर के लिए कैबेज से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो जिन लोगों को अल्सर है मेरे पास आते हैं, कनाडा से है, डॉक्टर साहब 18 साल से अल्सर है, एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, स्टीरॉयड खा रहा हूँ, तो क्या ठीक नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहब नहीं ठीक हुआ। अरे भाई ये चीजें खाओ ठीक हो जाएगा। जब ये चीजें खाई ठीक हो गया। एक्नी, पिंपल, अब जैसे कि डॉक्टर मिसेस CM भोज ने बताया कि उनकी बिटिया को पिंपल हो गए थे, उन्होंने मड पैक लगाया, उन्होंने बच्ची को ऑरेंज दिया, पिंपल खत्म हो गई और बच्ची ऐसा फेस ग्लो कर गया, सब देखने लगे। एलर्जी, कोई कहते हैं जी मेरे को डस्ट एलर्जी है, कोई कहते हैं मेरे को स्मोक से एलर्जी है, कोई कहते हैं जब सीजन हो तो मेरे को तब एलर्जी होती है। अगर वो लोग बनाना का सेवन करेंगे कभी भी एलर्जी नहीं होगी। नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको रात को नजर नहीं आता है, उसके लिए अगर वो लोग पालक का सेवन करेंगे तो कभी भी नाइट ब्लाइंडनेस होगी। डैंड्रफ, अगर आप भिंडी का पेस्ट सर पे लगा लेंगे कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा।